हम आपसे कहेंगे कि जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़। हम उसके ऊपर छोड़ देते। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है, और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सभी हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो। भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, बोल दद्रवा धाम सरकार की। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए, और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी, ददरहुआ धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज का, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। महाराज जी, उज्जैन में मिलना हुआ था, उज्जैन वाले महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उज्जैन में जहाँ अपन, हाँ पीछे आपके बैठे हुए, और वहाँ पर हमारा जाना हुआ। महाराज जी ने कितना बड़ा फोटो था, अच्छा बहुत बड़ा फोटो श्री डॉक्टर हनुमान जी का, वो हमको दिया। अब आप देखिए कृपा क्या होती है, महादेव की कृपा क्या होती है, बालाजी सरकार की देखिए। अब बड़ा सारा फोटो दे दिया। हमारे एक यजमान है मांगलिया के मंत्री परिवार, उनका ड्राइवर। हमारे जो कई लोग पूछते हैं, गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियाँ क्यों लगा देते? जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य उन क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, हमारी गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा देते। किसी ने पूछा, सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियां भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं? हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे।
इसलिए भक्त जो होते हैं ना, अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरु जी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आज ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहे। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ था। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार कर दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहाँ पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरु जी ददरुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा, आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दें। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला, गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा, पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसा कर उसको गाड़ी में रखा, और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया, गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना, अगर आपके कोई परिचित मांगलिया में, तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था, और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था। एक बंदर, जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ, तो हमने उनसे, उसने फ़ोन पर बात करी और कहा, गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम करेगा। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारा भरोसा टूट जाता है, हम कह देते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आए हो। शंकर सुमन कैसरी नंदन, शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत लाल, श्री हनुमान जी महाराज। शंकर का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज, शिव का एक स्वरूप, प्रतिबिंब। ये तो दुनिया के लोग हैं जो देवताओं में भेद कर लेते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, देवी जी अलग है, देवता जी अलग हैं। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है सब एक में है, सब एक।
सब एक। आज सवेरे सवेरे हम जब सुबह उठे 5:30 बजे 5 बजे के करीब में, हमारा बहुत अच्छा, वो तो महाराज जी ने व्यवस्था कर दी कि पर्दा लगा दिया है, तो हम नीचे उतर नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन भी करे कि मॉर्निंग वॉक में घूमने जाएं, तो तुम हमारे को कोई घूमने दोगे? तो वो तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया, तो वहीं घूम लेते हैं सुबह के टाइम पर। तो माताएं आपस में बात कर रही थी, अरे जिज्जी, अरे ओ, अब उनकी भाषा में जो बोल रही हो, तो अच्छी बड़ी बड़ी लोंग थी उनकी और बड़ी बात। अब वो कपड़ा उस पर डाल रही थी सुखाते सुखाते, तो वो बात करते करते बोली गई, एक बात तो बता, जा सियोर वाला महाराज के, हाँ सियोर वाला महाराज के वे, के नहीं के वे, कि लोटा भर के जल महादेव के चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए। तो ऐसा कहीं होए? ऐसा कहीं होए? तो अब मैं कहूं जिज्जी, अरे ओ भिंड की जिज्जी, हाँ। अब सियोर वाला महाराज के कि जल चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए, तो माली जो होता है ना पेड़ में पानी देने वाला, पत्ते को अलग से पानी देता है क्या? जम के तो बोलो जरा। डाली को अलग से पानी देता है क्या? फल को अलग से पानी देता है क्या? नहीं, जड़ में पानी डालता है, पत्ती, डाली और फल सब में पहुंच जाता है। अब तुम्हारे भिंड में ऐसा होता हो, अलग अलग पत्ती को पानी देना है, डाली को पानी देना हो, और मालूम पड़े फल को पानी देना हो, तो बात दूसरी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुझ में रब दिखता है, यारा में क्या करूं, एक में सब दिखता है, यारा में क्या करूं, एक में सब समान, एक में सब है। हम जड़ में पानी दे रहे हैं तो पत्ते में भी पहुंचा है, हमने जड़ में पानी दिया तो वो फल में भी पहुंचा, हमने महादेव को पानी दिया, शिव जी को जल चढ़ाया, तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने आप पहुंच जाता है। शिव को चढ़ाओ, अड़भंगा है मेरा महादेव, शिव अड़भंग है। अड़भंग लोग कहते हैं, तो माता अंजना देवी ने जो शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उन्होंने मांगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे 3 वर है, अंजना माता कर रही, मेरे 3 वर है। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मेरे समान कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा, कहाँ ढूंढने? शंकर भगवान बोले, मैं कहाँ मेरे समान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहां आऊंगा, कहाँ ढूंढने? फिर कहा, मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा, जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद दुनिया की हर माँ को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा, मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण बल तो असुरों में भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है।
सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में, राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहाँ दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब माँ जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 17। हनुमान जी से कहा ये अष्ट सिद्धि, माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से, ये वही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं, नहीं चाहिए। विनम्रता देखी है श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिवान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है? जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता
मेरे को पहचानते हो? मैं लंका गया था सीता का पता करने। आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता पंचमी की तो पूरी 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उनने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले मैं नहीं गया। इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले मैंने नहीं लगाई। इतने में जामवंत में ही खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया। इतने में जामवंत बोला इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, यह शंकर सुमन का लक्षण है, विनम्रता। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा, तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना ना ना, मेरे पास। हनुमान जी बोले देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा कहनी बिना खाए तो नहीं जान दूंगी। तो हनुमान जी बोले अब खा ही ले, तू ले खा। मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है, 8 मील 1 योजन का मुख फैला लिया। हनुमान जी 1 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होकर मुंह में से प्रवेश कर कर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के आया। देखो इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद
प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए, सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं। नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए। विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो मेरे पास इतना बड़ा पद है, मैं इतने प्रतिष्ठित हूं, मैं इतने बड़े पद पर हूं, इतने बड़े पद पर मैं बैठा हूं। हमने अभी कथा हुई थी धूलिया की और नासिक की। तो नासिक की कथा में एक बात कही थी, व्यक्ति जितना जितना ऊपर बढ़ते जाता है उसकी दो तीन चीज़ें चली जाती है। एक मुंह की हंसी चली जाती है, एक उसका भोजन चले जाता है, और एक उसके हाथ की ताली चली जाती है। क्योंकि ज़्यादा बहुत ऊंच लेवल का जो व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, बहुत बड़े कुर्सी उसको मिली हो, बहुत बड़ा जगह का मिनिस्टर हो, और उसकी तीन चीज़ें चली गई। एक बहुत बड़े व्यक्ति की हंसी चली गई, एक ताली चली गई, एक भोजन चले गया। बड़ा व्यक्ति जब भी कहीं बेचारा खाने जाता है, खा ही नहीं पाता, भूख लग भी रही तो इतना सा उठाएगा बिस्कुट का टुकड़ा, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है कि हम वीआईपी हैं। सियोर वाले महाराज जैसा थोड़ी ना सब निपटा जाता है, जो मिल जाए खा लो। जो मिल खाओ, आनंद। अब अपन अगर संकोच करें तो जी ईमानदारी की बात बोलो रही, अगर अपन शर्म करें तो कोई पेट भराए क्या है? और माल खिलाने वाले ददरुआ धाम सरकार हो तो फिर कौन भूखा मरे? सो तो खाओ डपट के, हाँ करना अपन को। अब पहला ये ददरुआ धाम सरकार का पहला ऐसा मंदिर और आश्रम देखा जिसमें माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सुबह का बाल भोग बन गया है, तैयार हो गया है, खाओ जाओ। पहली जगह देखी, नहीं तो लोग बाल भोग बना के कब खा के बंद कर दे पता ही नहीं चलता। ऐसे भी आश्रम देखे, ऐसे भी मंदिर देखे, बाल भोग बनता है, चुपचाप से सब आश्रम वाले खा जाते हैं, 2 4 8 खा गए, इसके बाद में दरवाजा बंद। किसी ने पूछा बाल भोग बना था, खत्म खत्म। और ये ददरुआ धाम सरकार का माइक पकड़ पकड़ कर, बाल भोग बन गया है, जाओ खाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम मत जाओ, बैठ जाओ पीछे वाले, अभी बैठो, अभी थोड़ी ना बना है, वो तो सुबह बन के निकल गया, अब जाओ। अब वो बोले सोना, बाल भोग बन गया। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है बाबा का प्रसाद है, पाओ, अपनी जिंदगी का सुख और आनंद, अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। ज्यादा वीआईपी बनकर नहीं जाना, गुरु के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर वीआईपी बनकर मत जाना, नहीं तो गुरु जी कुछ देंगे और तुम नी मेरे को रेंद, नी मेरे को रेंद, नी मेरे को रेंद। गुरु जी के पास जाओ तो इतना बड़ा पशु करके गुरु जी डाल दो, गुरु जी डाल। तीन चीजें बड़े लोगों की चली जाती है। एक, उसका भोजन चले गया, शादी में भी जाता है वीआईपी आदमी तो 500 का लिफाफा देकर। आज 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी चैनल की तरफ से। 200 का देकर आते हैं और 4 जनी का खा के आते हैं। क्या आप अब दूसरी चीज बड़े आदमी की चली जाती है, उसके चेहरे की हंसी।
बहुत वीआईपी, बहुत बड़ा ऑफिसर, हंसता कम है। तुम जब भी बात करोगे वो ऐसा बैठा मिलेगा जैसे मुसद्दी लाल। तुम बोलोगे सर सर, हंसी की बात भी करोगे ना, ऐसा लगता है भगवान ने इसको अजीब और गरीब तरीके से पैदा कर दिया। हंसता ही नहीं, स्माइल देता ही नहीं है। जभी तो वो हरिद्वार में बैठे हुए रामदेव बाबा सुबेरे सुबेरे योगा में तुमको हंसाने का प्रयास कर, हंसो, फिर लोग सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग वॉक में क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसते ही नहीं। बड़ा व्यक्ति के चेहरे से हंसी चली गई। कई कई बड़े बड़े घर की जो वीआईपी पति की पत्नियां होती वो भी नहीं हंसती, बेचारी ऐसी है। अच्छा, ये इसलिए नहीं हंसती क्योंकि ज्यादा तेज हंस देंगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए, अब ज्यादा हंस भी नहीं सकती, तो वो बेचारी बिल्कुल सावधानी से हंसती, सावधानी। इनका खाने का तरीका भी बड़ा विचित्र रहता है। गुलाब जामुन खाएगी तो वो गुलाब जामुन में लिपस्टिक ना चिपक जाए, हे भोलेनाथ, और चिपके सो तो काम मतलब। हमें तो कई बार आश्चर्य होता है जब फिर भगवान की कथा याद आ जाती है, जस जस सुर सा खाओ। अब राम इतने वीआईपी मत बन जाना, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हारी हंसी चली जाए, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हारी भूख चली जाए, भोजन ना कर पाओ, और इतने बड़े मत बन जाना कि अपनी खुशी में आप एंजॉय ना कर सकें, अलमस्त होकर जी ना सके। अलमस्त होकर जियो। संसार सागर में जन्म मिला है, मनुष्य की देह मिली है, इसमें इतनी प्रसन्नता से जिंदगी जीना कि ये जीवन वापिस नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलने वाला। कहाँ प्राप्त? अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो राधे।
तुम्हें पर हार तुम्हें पर जित तुम्हें पर हार तुम्हें पर जित तुम्हें पर हार तुम्हें पर जित तुम्हें पर हार तुम्हें पर पहली हैत तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने अब पहली हैत तुम्हारी तू जाने तेरा नाम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी 23 जनवरी दिन शुक्रवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सभी तू भक्त। जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ मेरे भरोसे तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने राधे हरि बोल। जब से बाबा शरण में आया जब से बाबा शरण में आया, ओ जब से बाबा शरण में आया जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने मिट्टी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे राधे हरि बोल।
शंभो। इस भजन को पूरा जरूर सुनिएगा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी गा रहे हैं। तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे के आस यही है, तेरे भरोसे के आस यही है, तेरे भरोसे के आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। हर हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल से, हृदय से, भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से सब कहिए। जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना। बाबा से ये मौका मिला है, ददरौआ धाम सरकार की पवित्र भूमि है। जहाँ मौका मिले वहाँ बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में। जिसको आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो अच्छे उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करें, भाव से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। माता अंजना देवी ने बाबा भोलेनाथ जी से तीसरा जो वर मांगा है श्री हनुमान जी के लिए, अपने पुत्र के लिए विनम्रता मांगी। शुक्रवार की पूरी शिव महापुराण कथा श्रवण करिएगा आप सभी भक्त। धन भले हो आपके पास में, सत्ता भले हो आपके पास में, वैभव भले हो आपके पास में, पर विनम्रता का लक्षण होना चाहिए। विनम्रता का लक्षण। कभी कभी जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभिमान आ जाता है, प्रतिष्ठा का अभिमान आ जाता है, तो व्यक्ति फिर नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण में कथा आती है श्री ब्रह्मदेव की। ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, तो भगवान विष्णु ने अपने ब्रह्मदेव से कह दिया था मेरे पिता देवाधिदेव महादेव, वो मेरे पिता हैं। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारायण की नाभि से मैं प्रकट हुआ हूं और नारायण के पिता देवाधिदेव महादेव है। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं, मैं आपके पिता का दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है, करो। एक बड़े से पर्वत को ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को जब घर्षण करना घुमाना प्रारंभ करा तो घुमाते 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 उस पर्वत को जब घुमाया गया, उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ तो एक लिंग की आकृति भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब शिवलिंग प्रकट हो गया। एक शिवलिंग प्रकट हो गया। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता मूल होती है। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा, उस भरोसे के बल पर व्यक्ति की जीत होती है। महाराज जी 17 दिन से उत्तराखंड की भूमि में सुरंग में लोग फंसे हुए थे। सुरंग के अंदर 17 दिन से लोग फंसे हुए थे। मैं भारत सरकार को और उत्तराखंड की धामी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 17 दिन के बाद वो सब जीवित की जीवित बाहर निकले। ये शिव कृपा और भगवान श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है। ये कृपा है भगवान की। मैं धन्यवाद देता हूं भारत की इस पवित्र भूमि पर विराजमान भारत सरकार को चलाने वाले सभी अधिकारियों को और उत्तराखंड की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, धामी जी आपकी पूरी सरकार को, कि वो सुरंग में से 17 दिन के फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ये शिव कहीं ना कहीं उनके घर के लोगों की शिव के प्रति विश्वास, हनुमान जी के प्रति भरोसा, भगवान के प्रति जो दृढ़ता थी वो सफल हुई। वो सफल हुई।
जो परिवार के लोग भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए, उन्होंने उस भक्ति के फल को मान लिया, मिला। धन्यवाद देता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति सहज नहीं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, उससे शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग को ब्रह्मा जी करें, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? एक शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी करें, क्या तुम्हारे पिता हैं? आपके सामने कई लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, पत्थर पर दूध डोल रहे, पत्थर पे दूध चढ़ा रहे, क्या इसमें भगवान है? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा था कि इस शिवलिंग में, इस पत्थर के शिवलिंग में, इस अग्नि के खंभ में, क्या इस शिवलिंग में शिव है, तुम्हारा पिता है? भगवान विष्णु ने उसी समय संकल्प लेकर कह दिया था, इस शिवलिंग में मेरा पिता देवाधिदेव महादेव है। ये सिद्ध है, वो निश्चित है। बस सब में भगवान समाया है, कंकर कंकर में शंकर समाया है। नेत्र चाहिए उस परमात्मा को देखने के। नेत्र हैं आपके पास में तो आप देख सकते हो, नेत्र नहीं तो कुछ नहीं। सूरदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग खड़े होकर हंसते थे सूरदास जी को। ओ बाबा, क्यों धक्के खाते हो, क्यों मंदिर में आते हो? आंख तो है नहीं तुम्हारी, आंख तो है नहीं, अंधे तुम तो, आंख नहीं, नेत्र नहीं, अंधे हो, सूरदास हो। बाबा, ठोकर लग रही है, धक्के खा रहे हो, लोग तुमको देख रहे हैं, परेशान हो रहे हो, तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुम तो अंधे हो, सूरदास हो, मंदिर क्यों आते हो? जब तुम भगवान को नहीं देख पाते तो मंदिर आने से फायदा क्या है? सूरदास जी ने कहा, मेरी भले आंख नहीं हो, उसकी तो है, वो तो मुझे देख रहा है, वो तो मुझे देख रहा है। कई लोग शिव महापुराण की कथा में लोग कहते हैं बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, पीछे नंबर लगेगा, पंडाल में तो जगह ही नहीं मिलेगी, बाहर बैठना पड़ेगा, धूप भी पड़ेगी, ठंडक भी लगेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो डराते हैं, और कई जो नज़दीक में कथा हो, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के पास में कथा होती है, तो लोग बैग तैयार कर 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 भले एक दिन के लिए जाऊंगी पर बाबा के पास जरूर जाऊंगी, वो मेरा दुख मिटाएगा, निश्चित जाऊं एक दिन के लिए, मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी, भले जगह मिले ना मिले, कहीं पर भी मिलेगी। तो तू तो देख नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी। क्या हुआ अगर मैं भोले बाबा को ना देख पाऊं तो चलेगा, पर मेरा भोले बाबा तो सब में बसा हुआ है, वो मुझे देख ही लेगा, ये निश्चित है। हम बाबा को देख पाए कि ना देख पाए, पर बाबा हमको देख ले। ददरौआ धाम सरकार के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाओ, 4 घंटे तक खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। आप उसके सामने से निकल कर चले जाओ, आपने दर्शन किया कि नहीं किया, पर ददरौआ धाम हनुमान जी ने आप पर दृष्टि कर दी, वो बहुत वहाँ धक्के नहीं मारना, वहाँ कूचना नहीं, वहाँ किसी को दबाना नहीं, वहाँ किसी को कष्ट देना नहीं। आप मंदिर की चौखट के सामने पहुंच गए, बाबा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। आज बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव जी कथा सुना रहे सभी भक्तों को। यहाँ तक कहेंगे, आप
ददरुआ धाम सरकार की इस पवित्र भूमि पर कहीं पर भी आ गए, उसकी कृपा तुम पर जरूर होगी, ये निश्चित है। तुम पहुंच गए, तुम आ गए, बस बहुत है। पंडाल के आसपास में कहीं पहुंच गए, ये उसकी कृपा है। आपने फिर आरती करी, कर्पूर गौरम हुआ, भूमि की रज को अपने शरीर से लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर चल दी है, उसका सुख आपके जीवन में है, उसका सुख। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। आप पहुंच गए। सूरदास जी कह रहे हैं मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधा हूं, मैं परमात्मा को नहीं देख सकता, पर परमात्मा तो मुझे देखेगा। परमात्मा की तो आंखें हैं, वो तो मुझे देख रहा है ना। हनुमान जी से रावण ने कहा था ब्रह्मास्त्र में बंधे हो, हनुमान तुम बंधे हुए हो, मैं चाहूं तो अभी की अभी तुम्हें मार सकता हूं। हनुमान तुम बंधे हो, मैं चाहूं तो अभी की अभी तुम्हें बांध सकता हूं। हनुमान जी ने कहा मैं बंधा हूं, मेरा राम थोड़ी ना बंधा हुआ है, वो तो खुला है। मैं बंधा हूं पर मेरा राम नहीं बंधा है, मैं बंधन में हूं पर मेरा परमात्मा बंधन में नहीं है, वो तो खुला है ना। हनुमान आप देख, रावण ने कहा मैं तुझे भी मारता हूं, तुरंत दूतों से कहा कि इस बंदर को मार दो, इस बानर को मार दो। तब विभीषण उठकर खड़े हो गए और विभीषण ने कहा नहीं, कोई दूत आया है उसको मारा नहीं जाता, गुप्तचर आया है उसे मारा नहीं जाता, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा देख ले, मैं बंधा था, मेरा राम नहीं बंधा था, इसलिए मुझे बचाने वाला उसने यहीं की यहीं भेज दिया। देख हमारे बीच में कोई ऐसा होता है, हमारे परिवार में कोई ऐसा होता है, हमारे मित्र इष्ट जो हमारे नजदीक में कोई ऐसा आ जाता है जो हमारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा हो जाता है और हमारे दुख की घड़ी से हमें निकालने का प्रयास करता है। तीन होते हैं, ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, तीन होते हैं, एक पशु, पुरुष और महापुरुष। कितने हैं? जम के बोलो जरा। तीन। पहले नंबर पर जम के बोलो जरा, पशु। यहां के लोग कम बोलते हैं क्या? अच्छा बोलते हैं ना दमदारी से। पहले नंबर पर पशु, दूसरे नंबर पर पुरुष, तीसरे नंबर पर महापुरुष। इसमें अंतर क्या होता है? पशु में, पुरुष में और महापुरुष में अंतर क्या है? पशु वो होता है जो दूसरे के दुख को देखकर हंसता है, अच्छा हुआ, इसके साथ तो यही होना था, इसके पाप हुए ना, 2026 का तीसरा शुक्रवार। पशु जो होता है वो दूसरे के दुख को देखकर खुश होता है। पुरुष मनुष्य कैसा होता है? अगर पुरुष है, मनुष्य है, तो दूसरे के दुख को देखकर वो भी दुखी हो जाता है, दूसरे के सुख को देखकर वो भी सुखी हो जाता है। पशु का काम है दूसरे के दुख को देखकर खुश होना, और पुरुष का काम है दूसरे के दुख को देखकर
दुखी होना। और महापुरुष का काम है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होकर उसके साथ खड़े होकर उसका दुख समाप्त करना। यह महापुरुष का लक्षण है। यह महापुरुष का लक्षण है। पहले नंबर पर है पशु। अगर आप दूसरे के दुख पर हंस रहे, अच्छा हुआ है, उसके साथ तो ऐसा ही होना था, उसके साथ तो ऐसा ही होना था, अच्छा हुआ, उसके पाप का घड़ा भराया, अच्छा हुआ, उसके साथ ये हुआ। अगर आप दूसरे के दुख को देखकर खुश हो रहे हो तो आप पशु हो। दूसरे के दुख को देखकर आप दुखी हो रहे हो तो आप पुरुष हो। और अगर दूसरे के दुख में तुम खड़े होकर उसका दुख मिटा रहे हो तो आप महापुरुष हो। आप महापुरुष की गिनती में। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। महापुरुष का लक्षण होता है दूसरे के दुख को काटने का प्रयास करना, दूसरे के दुख को समाप्त करने का प्रयास। यह महापुरुष का लक्षण, ये महापुरुष का। पर हनुमान जी महाराज जी से रावण ने कहा कि तू बंधा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं मैं बंधा हूं पर वो नहीं बंधा। आपको दुख है, आप उसको याद करो, वो तुम्हारे दुख को काटता है। एक दो पत्र, बहुत अच्छे पत्रों, वैसे सारे पत्र आप लोगों ने अच्छे लिखे हैं, पर पत्रों में बहुत सुंदर भाव आप लोगों ने कहा। मैं कल्पना कुलश्रेष्ठ, मनोज कुमार कुलश्रेष्ठ, निवासी गणेशपुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं कल्पना कुलश्रेष्ठ, मनोज कुमार कुलश्रेष्ठ, निवासी गणेशपुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र लिखा है 2020 से मैं कथा सुन रही हूँ। जिला मुरैना में 2018 से मैं स्वास्थ्य विभाग की नौकरी के लिए मैं 2018 से प्रयास कर रही हूँ, पर मेरी नौकरी नहीं लगी। कुछ नंबरों से मैं रह जाती थी, मेरी नौकरी नहीं लग पाती थी, मैं बड़ी परेशान थी। तब 2018 में प्रयास करा, 2019 में प्रयास करा, तभी भी मेरी नौकरी नहीं लगी। 2021 में आपने पार्थिव शिवलिंग पूजन का वर्णन कराया, उस पर काली मिर्च का स्मरण कराया और काली मिर्च चढ़ाकर उस पूजन का विधान बताया, तब मैंने वो किया। इस पत्र को पढ़कर पंडित प्रदीप मिश्रा क्या बोले देखिए। स्वास्थ्य विभाग गोहद तहसील ग्राम धमसा जिला भिंड में नौकरी कर रही हूँ। ये भोलेनाथ जी की कृपा, बाबा की कृपा। मैं ददरौआ धाम सरकार को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा यहाँ कराई, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी। बैठिए बहन। एक विश्वास जब दृढ़ होता है, भरोसा पक्का, विश्वास दृढ़, भरोसा पक्का, क्यों ना मिले। एक लड़के ने तो अपनी मम्मी से शर्त लगा ली थी कि मैं शंभू, मेरा नाम शालिनी शर्मा है, मैं जिला भिंड ग्राम पंचोखरा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शालिनी शर्मा है, मैं जिला भिंड ग्राम पंचोखरा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? एक लोटा जल वास्तव में सारी समस्या का हल है। मेरे भाई की जॉब नहीं लग रही थी, वो भगवान पर भरोसा कम करता, वो कभी मानता नहीं, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से रह जाता था। हमने उससे कहा कि तू शिवजी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर, एक बार तू जिंदगी में पशुपतिनाथ का व्रत कर, शंकर के ऊपर जल चढ़ा, पशुपति व्रत कर, भगवान शंकर के मंदिर जाया कर। उसने कहा मंदिर जाने से कोई सफलता मिलती है क्या? तब हमने हमारे भाई से कहा कि मेहनत कर, कर्म कर, पूरी मेहनत कर, और मेहनत के साथ में शंकर भगवान का भजन कर, उसका फल जरूर मिलेगा। और मैं यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ गुरुदेव, आज मेरा भाई भारतीय सेना में BSF में सिलेक्शन हो गया है और बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लगी है। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभू की कृपा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। शिव कृपा होती है, जब भगवान शंकर की करुणा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। शिव कथा करें, भगवान का संवाद कर। ब्रह्मा जी ने कहा ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे पिता है? हो ही नहीं सकता। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पिता का सिर देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी सिर देखने के लिए चले, सिर देखने के लिए। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान शंकर का सिर नहीं देखना चाहेंगे? भगवान नारायण कहते हैं शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं, मैं उनके चरण देखना चाहूंगा, मैं उनके चरण देखना चाहूंगा। महादेव के चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु शिवलिंग के चरण ढूंढने के लिए पाताल में गए, और ब्रह्मा जी आकाश में भगवान शंकर का शीश देखने के लिए गए, शीश ढूंढने के लिए। भगवान नारायण को तो लगा कि भगवान शंकर के चरण तो मिल नहीं सकते, भगवान शंकर के चरण तो प्राप्त होंगे नहीं। भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते गए, जाते जाते उन्होंने केतकी का पुष्प तोड़ लिया। एक केतकी, नीचे चल, और चल श्री राधा भगवान राधा विष्णु के राधा सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। केतकी ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प अगर तू मेरा पक्ष लेगा तो मैं तुझे सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा और सुगंधित बना कर रखूंगा। बस झूठ बोलना है तुझको, चल करेगा, एक झूठ तू बोल दे। केतकी ने कहा मान लो अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो ब्रह्मा जी गौ माता को साथ में लेकर आ गए। गाय से कहा कि तू चलकर एक बार नीचे झूठ बोल दे कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गाय कहती है अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तू चल, तो इसमें मेरा लाभ क्या होगा? घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे मिलेगी। गौ माता से कह दिया। केतकी और गाय को लेकर आए। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें भगवान शंकर का शीश मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मैं बताऊंगा शीश मिला कि नहीं मिला, पहले आप बताओ आपको चरण मिला? भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला, भगवान का चरण नहीं मिला। तो शंकर भगवान ने कह दिया नारायण तुमने सत्य बोला है, इसलिए पृथ्वी पर आज से तुम पूजाओगे। स्कंद पुराण की कथा में ये चरित्र मिलता है।
नारायण तुमने सत्य बोला है, इसलिए पृथ्वी पर आज से तुम्हारी पूजन होगी और दुनिया के लोग तुम्हें सत्य नारायण भगवान कहकर पुकारेंगे और तुम्हारी पूजन करेंगे, क्योंकि तुम सत्य बोले हो। तुमने सत्य अपने साथ में रखा, इसलिए तुम पूजा हो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके यहां सत्यनारायण जी की कभी कथा हुई? सभी क्या हुई है? रख लो रख लो। कथा में कितने अध्याय होते हैं? जम के तो बोलो जरा। 5। सारे अध्याय पढ़े हैं? अरे बोलो तो जम के। सुने हैं? क्या बोलते हैं? गरीब ब्राह्मण था, बोलो सही है, कहीं गड़बड़ हो तो बता देना हो। और उसने बड़ा दुखी था, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, पूजन करी। बोलो यही है ना? फिर एक लक्कड़हारा था, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, पूजन करी। फिर एक बढ़िया था सेठ, उसने सत्यनारायण भगवान की पूजन करी तो सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब हर व्यक्ति ने एक बात कही कि सत्यनारायण की कथा सुनी, सत्यनारायण की कथा करवाई, सत्यनारायण जी की कथा करवाई। 5 अध्याय में ये लिखा है, पढ़ा है कि सत्यनारायण जी की कथा करवाई, सत्यनारायण जी की कथा सुनी। पर समझने वाली बात यह है कि सत्यनारायण जी की इन 5 अध्याय में आया कि कथा सुनी, कथा करवाई, कथा थी कौन सी? वो कथा कौन सी थी जो लक्कड़हारे ने सुनी थी? वो कथा कौन सी थी जो ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा कौन सी थी जो बणिया ने सुनी थी? वो कथा कौन सी थी जो राजा ने सुनी थी? वो कथा कोई दूसरी नहीं थी, स्कंद पुराण की और शिव महापुराण की इस कथा में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी के सामने भगवान शंकर, आज आप सब बसंत पंचमी के दिन सरसों के पुष्प जरूर भोलेनाथ पे समर्पित कीजिएगा। नहीं देखे, वो सत्यनारायण की कथा थी, वो सत्यनारायण की कथा। मैंने चरण नहीं देखे, एक बार मुख से सत्य कह दिया, उस दिन से भगवान सत्यनारायण की पूजन होने लगी। और पूजन तो तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम सत्य बोलना चालू कर दो तो। मना नहीं है। आज के जमाने में व्यक्ति सत्य बोलता कहां है? कहां सत्य बोलता? पूजन तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम एक बार सत्य कह दो तो पूजन होने में क्या? तब आया समय, ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने पूछा, क्या तुम्हें भगवान शंकर का सिर मिल गया? क्या तुम्हें भगवान शंकर का सिर मिला? ब्रह्मा जी ने उसी समय पर झूठ कह दिया, हां मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। दुनिया में सब जगह पर झूठ बोल लेना चल जाएगा, पर शिव महा